जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन आंसर की के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल में बताऊंगा कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो 2788 टोटली पोस्टें निकाली गई थी उसका आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पे शो कर दिया गया है, यानी कि डाउनलोड कर दिया गया है। तो जिस भी कैंडिडेट को अगर बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का आंसर की अगर वह मिलाना चाहता है तो वे कैसे मिला सकता है। तो आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल में बताऊंगा और कैसे आप लोगों को आंसर की चेक करना है मैं ये भी आपको भी मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो बीएसएफ का ऑफिशियल वेबसाइट से जो पेज लॉन्च किया गया है, यहाँ पे पूरी तरह से शो कर रहा है कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2022 का ये फार्म निकाला गया था। ये बात सभी को पता ही है कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फिजिकल भी हो गया है, फिजिकल के साथ साथ पेपर भी हो गया है, लेकिन रिजल्ट बहुत दिनों बाद जारी किया गया है। लेकिन रिजल्ट जारी करने से पहले इसका आंसर की जारी नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये विचार उठता होगा कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन से रिलेटेड भर्ती में धोखाधड़ी की गई है। तो इसी को देखते हुए ज़्यादा लोगों का कमेंट देखते हुए बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाले आंसर की भी जारी कर दिया है कि अगर किसी को संतुष्टि नहीं है कि मैं इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था लेकिन मेरा मेरिट में नाम नहीं आया, तो आप लोग वहाँ पे मिला सकते हैं। तो चलिए इस बात की मैं मेन बातें नीचे भी बात करूँगा, लेकिन मैं पूरी तरह स्टेप वाइज स्टेप मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा ताकि सभी कैंडिडेटों को ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे शो कर रहा है कि पोस्ट डेट अपडेट, यानी कि 3 अप्रैल 2023 10:28 PM पे इसका आंसर की जारी कर दिया गया है। ठीक है, आंसर की जारी करने के साथ ही साथ यहाँ पे शार्ट इन्फॉर्मेशन भी बताया गया है कि शार्ट इन्फॉर्मेशन में आपको जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिलेटेड, यानी कि हैज बीन रिलेट द एडवर्टाइजमेंट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2022 पर 2788 पोस्ट हुज कैंडिडेट एरिया। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब दोस्तों यही है कि ये वैकेंसी 2022 के लिए निकाली गई थी, जो कि टोटल 2788 पोस्टें निकाली गई थी। लेकिन इसी के साथ ही साथ इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया 2022 में ही कंप्लीट तरह से करा दी गई थी। उसी के साथ आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आया। एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद आपका पूरी तरह से पेपर की भी प्रक्रिया 4 दिसंबर को यानी कि करा दी गई थी। लेकिन आंसर की के आने के साथ ही साथ रिजल्ट में कुछ देरी हो गई है, जिस कारण से ये क्षमा का भी आपसे सहयोग मांग रहे हैं। ठीक है, कि मेरे साथ जो भी गलती हुआ है मैं इसके क्षमा आप लोगों से चाहता हूं कि रिजल्ट में मैंने बहुत देरी कर दिया, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का रिजल्ट इतने दिनों के बाद आता था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आप लोगों को सारा डिटेल में बता रहा है कि यहाँ पे 60 डिटेल आप नोटिफिकेशन के बारे में बता रहा है कि जो ये इसका फार्म निकला था, यानी कि 16/1/2022 को फार्म निकला था और जिसका लास्ट डेट यानी कि अप्लाई 1/3/2022 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, यानी कि इसका लास्ट डेट से लेके एंडिंग पॉइंट भी दे रहा है, यानी कि सारा डिटेल भी बता रहा है कि इसमें कितनी फीसें रखी गई थी। लेकिन आंसर की इसका अप्रैल 2023 में जारी किया गया है। ठीक है, यानी कि आंसर की आने में बहुत देर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि आंसर की आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना है। जो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का 2788 पोस्ट्री के लिए जितने भी लड़के पेपर दिए थे, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि आप नीचे जाएंगे। ठीक है, नीचे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, पीडीएफ की सहायता से ही आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि कैसे आप अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं या नहीं चेक कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउनलोड आंसर की के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक आप सभी को कैंडिडेट को कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पीडीएफ होगा वह पीडीएफ पूरी तरह से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन समय का आप लोगों का यूज करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पीडीएफ पूरी तरह से डाउनलोड हो गई। ठीक है, तो पीडीएफ में सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि आंसर की आप राइट एन एग्जाम आप कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन बीएसएफ 2021-22 शिफ्ट फर्स्ट के लिए, यानी कि जो भी कैंडिडेट शिफ्ट फर्स्ट में पेपर दिए थे वे इनकी आंसर की जारी की गई है। जैसे कि यहाँ पे आप सेट ए भी देख सकते हैं, सेट बी भी देख सकते हैं, सेट सी भी देख सकते हैं और सेट डी भी देख सकते हैं। यानी कि जो आपका पेपर मिला था वह 4 सेट में मिला था।
ए करके, बी करके, सी करके और डी करके। जो कैंडिडेट का सेट ए मिला था तो उस ए वाले कैंडिडेट को यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। यानी कि जिस भी कैंडिडेट का अगर सेट ए मिला था, यानी कि जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर ए सही है, जो दूसरा क्वेश्चन था उसका आंसर सी सही है, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसका आंसर सी सही है, जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसका आंसर डी सही है, जो 5 वाला क्वेश्चन है उसका आंसर बी वाला सही है, ठीक है। यानी कि 6 का बी वाला, 7 का ए वाला, ठीक है। इसी तरह आप पूरी तरह से डिटेल मिला लेंगे। जो कैंडिडेट का सेट बी मिला था तो बी वाले जैसे कि फर्स्ट का सी, दूसरे का बी और तीसरे का सी, ठीक है। उसी के साथ जो सेट सी मिला था, सेट सी में भी आपको इसी तरह चेक करना है। जिस कैंडिडेट का सेट डी मिला था उसको भी इसी तरह चेक करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पे सेक्शन यानी कि टाइम जो सेकेंड मेरिट में आपका हुआ था, यहाँ पर भी आपका बिल्कुल पूरी तरह से शो करेगा, ठीक है। यानी कि हम सीधे बात करते हैं थर्ड पाली की, ठीक है। जैसे कि थर्ड पाली में यहाँ पे दे रहा है कि जो थर्ड पाली में मिला था, यानी कि सेक्शन ए का, सेक्शन बी का, सेक्शन सी का और सेक्शन डी का, ठीक है। यहाँ पे सारा डिटेल आपको पूरी तरह से बताएगा। उसके बाद सीधे हम बात करते हैं यानी कि सेकेंड पाली और थर्ड पाली में, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि जो पेपर की प्रक्रिया था वह दो तीन शिफ्टों में पेपर कराई गई थी, ठीक है। यहाँ पे सारा डिटेल आप लोगों को दे रहा है कि आंसर की फॉर राइटिंग एग्जाम आप ट्रेड्समैन यानी कि शिफ्ट सेकेंड का, यहाँ पे सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, यानी कि जिसका भी पेपर सेकेंड मेरिट में हुआ था यानी कि सेकेंड टाइम में हुआ था, उनका यहाँ पे आंसर की मतलब कि जारी की गई है। और दोस्तों आंसर की आप लोगों को कैसे चेक करना है मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ। जो आप पेपर दिए थे, पेपर के साथ आपको जो एक कार्बन कॉपी दी गई थी, उस कार्बन कॉपी पे आपका ऊपर सेट बी लिखा होगा या सेट ए लिखा, उसमें चूज देता है कि चूज कौन सा है, यानी कि पेपर आपका कौन सा है, सेट ई है कि बी है कि सी है कि डी है। उसी के माध्यम से आपको आंसर की यहाँ पे पूरी तरह से चेक करना है, ठीक है। लेकिन आंसर की चेक करते समय आपको किसी भी प्रकार का जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे अभी तक यहाँ पे सेकेंड का पेपर ही दे रहा है, यानी कि सेकेंड शिफ्ट का पेपर दे रहा है। तो मैं आपको पूरी तरह से जो थर्ड पाली में हुआ था, मैं थर्ड पाली का भी आपको बता देना चाहता हूँ कि थर्ड पाली में कितनी टोटली लड़के लोगों का यहाँ पे सीट निकाली गई थी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकेंड ही दे रहा है, अभी थर्ड वाले खुल रहा है। थोड़ा आप लोग वेट करिए, क्योंकि वेट करना ही आप लोगों के लिए बेटर है, क्योंकि जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेरे लिए कुछ मेहनत करने की आप लोगों को भी ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरी तरह से फिनिश पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे दे दिया कि 3/3, यानी कि मैंने तीनों शिफ्ट का आप लोगों को आंसर की यहाँ पे डाउनलोड करके बता दिया, और यहाँ पे आप लोगों को कैसे चेक करना है मैं आप सभी को ये भी बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि बीएसएफ से रिलेटेड या अन्य फोर्स से रिलेटेड जो भी नई नई वैकेंसी आएगी, जैसे कि एडमिट कार्ड आएगा या न्यू वैकेंसी आएगी या पेपर का नोटिफिकेशन आएगा या न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, ये मैं दावा करता हूँ। तो बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।